बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में कालू नाम का एक सांप रहता था। उसका रंग गहरा हरा था, जिसके शरीर पर हल्की पीली धारियां थीं। जंगल का हर जानवर उससे डरता था। उसके फुंफकार की आवाज सुनकर सभी चुपचाप छिप जाते थे। कालू की आंखों में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वह हमेशा अकेला रहता था। उसे किसी का स्नेह नहीं मिलता, बस डर ही उसका साथी था। एक दिन जब सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से झांक रही थी, कालू ने एक अजीब आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटा चूहा, जो गोल मटोल और भूरे रंग का था, एक जाल में फंसा हुआ था। चूहा कांपते हुए कह रहा था, कोई मेरी मदद करो। उसकी आंखों में डर और आशा का मिश्रण था। कालू के दिल में अचानक दया ने दस्तक दी। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच उसे बचा सकता हूँ? उसकी फुंफकार सुनकर चूहा और भी डर गया, पर कालू ने अपने फन को जाल पर रखा और अपनी पूरी ताकत से रस्सी काट दी। जाल के टूटते ही चूहा बाहर निकल आया और उसने कालू के सामने खड़े होकर कहा, धन्यवाद। मैंने सोचा था सांप खतरनाक होते हैं, पर तुम तो बहुत अच्छे निकले। इस पल ने कालू के अंदर एक नई चेतना जगा दी। चूहा धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने कालू के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। इससे पहले कि कालू कुछ कहता, चूहा बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कालू ने पहली बार दोस्ती के इस एहसास को महसूस किया। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों ने भी कालू के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। गिलहरी ने उसे नटखटता सिखाया, जबकि एक छोटी चिड़िया ने उसे गाना सिखाया। अब जंगल में कालू का नाम एक अच्छे सांप के रूप में लिया जाने लगा। कालू ने सीखा कि डर से दोस्त नहीं बनते, प्यार से दोस्त बनते हैं। उसने अपनी कहानी से यह समझ लिया कि असली अच्छाई हमेशा दिल में होती है, न कि बाहरी रूप में। अब वह अकेला नहीं था, उसके पास दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंको। असली अच्छाई उसके दिल में होती है।